अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉर आवर टेक। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या डीबी उसको आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, इसमें MCBs और जो बाकी चीज़ें हैं वो कैसे आपने इंस्टॉल करनी है। तो आइए चलते हैं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं जी। अब यहाँ पे हमारे पास जी 2 रूम्स हैं, एक बरामदा है, एक किचन और एक बाथरूम है। तो उसकी तमाम ये वायरिंग हमने ऑलरेडी निकाल ली हुई है। अब हम इनको सेटअप करेंगे ताकि हमारा जो MCBs हैं वो खूबसूरती से नज़र आएँ, बाकी हमारी जो वायरिंग है वो अरेंज नज़र आए, पता चले कि किसी प्रोफेशनल ने काम किया हुआ है। तो अब हमको आपको करके दिखाते हैं आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेड वायर्स को और ब्लैक वायर और ग्रीन वायर्स को अलग अलग कर देंगे। तो देखें ये हमारी रेड वायर्स हैं, इनको बैग पे ले जाएंगे और इनको सेटअप करना शुरू कर देंगे। और चूँकि ये हमारी ब्रेकर्स में जाएंगी वायर, और उसके मुताबिक हम फिर उसको अरेंज करते जाएंगे। और ये ब्लैक वायर्स को हम डायरेक्ट चूँकि हमारी यहाँ पे आती हैं, तो हमने हमारा जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे मौजूद है, तो हम इनको अलग कर लेंगे। देखें ग्रीन्स को अलग कर लिया और ये रेड वायर हमने अलग कर ली। अब ये रेड वायर भी चली जाएगी इसी के साथ, इसको अरेंज कर लेंगे और यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे। अब इन सब को अब हम बांध देंगे जी केबल टाई। तो केबल टाई ले लेंगे, मुख्तलिफ पोजीशन पे हम बांधते जाएंगे। अब यहाँ पे इन तारों को हम बांध लेंगे ताकि अगली जब तारें आएँ तो उनके ऊपर भी बांध सकें। तो अब देखें जी तमाम वायर जो हैं वो प्रॉपरली तरीके से हमने अरेंज कर दी हैं, जिनको के केबल टाइज लगा दी गई हैं। और ब्लैक तार को भी हमने काट दिया है उनके साइज़ के मुताबिक, और इनको भी हम कॉमन पॉइंट पे अटैच कर देंगे। और इसी तरह से देखें यहाँ पे हमारी ये 2 जो केबल्स हैं, ये जी मेन लाइन और फेज़ है। इसके बाद यहाँ पे 2 स्पेशल वायर्स हैं जो कि मोटर के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, मोटर ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो वायर्स हैं वो भी प्रॉपरली अरेंज कर दी गई हैं ताकि अर्थिंग के लिए इनका सिस्टम बराबर रहे। अब यहाँ पे जी तमाम जो ब्लैक वायर्स हैं उनको इनके कॉमन पॉइंट पे लगा देंगे। और देखें ये कुछ स्पेशल वर्क जो कि मैंने बताया कि मोटर के लिए, उनको अलग कर दिए मैंने, और बाकी वायर्स को कॉमन पॉइंट पे अटैच कर देंगे। ये जो ब्लैक वायर होती हैं ये तमाम जगह पे कॉमन पॉइंट पे ही अटैच होती हैं। मसलन कि रूम के अंदर भी इसको कॉमन पॉइंट ही बनाया जाता है, जबकि मेन डीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी इसको एक ही जगह पे सबको कॉमनली अटैच किया जाता है। वायर की अरेंजमेंट के बाद नंबर आ जाता है जी MCB की इंस्टॉलेशन का। तो देखें डीबी के अंदर बना हुआ जो ब्रैकेट है उसके ऊपर इनको इंस्टॉल किया जाता है। और देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कट बना हुआ है। अब इस कट को, ऊपर वाला कट हम ब्रैकेट के ऊपर बैठाएंगे और नीचे से देखें इसका लॉक जो है उसको प्रेस कर देंगे। देखिए तो ये प्रेस हो गया और ये बैठ गया। इसी तरह से हम तमाम जो ब्रेकर्स हैं इसी तरह इंस्टॉल कर देंगे। और ये जी फर्स्ट ब्रेकर्स का जो कॉलम है वो रेडी हो चुका है, और इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रेकर इंस्टॉल होंगे, बाकी के फिर नीचे होंगे। अब इसके बाद जी तमाम जो वायर्स हैं वो बारी बारी हम इनके ब्रेकर्स में लगाते जाएंगे, तो इनको अरेंज करते जाएंगे और आपको दिखाते जाते हैं कि ये कैसे आपने करना है। अब इसके बाद जी जो अगला काम है वो स्टेप है जी वायर्स को ब्रेकर्स के अंदर इंस्टॉल करना। तो वायर्स को ब्रेकर में इंस्टॉल करने के लिए उसके मुताबिक उसका वायर का साइज़ लिया जाएगा जितना दूर ब्रेकर है, और देखें लेने के बाद उसको काट दें। तो जैसे कि हम कर रहे हैं, और काटने के बाद क्या होता है जी इसको ब्रेकर के अंदर इंस्टॉल करना होता है। और उसके लिए देखें वायर स्ट्रिपर ले लिया हमने, वायर स्ट्रिपर से वायर को छील लेंगे और उसका मुंह बन गया। अब उसको जो है स्क्रू ड्राइवर के साथ ब्रेकर के अंदर टाइट कर देंगे, और इसको प्रॉपरली टाइट करें ताकि लूज़ कनेक्शन का कोई किसी किस्म का चांस मौजूद ना हो, और तमाम ब्रेकर्स में ऐसे ही इंस्टॉल होगा। अब देखें जी ये जो फर्स्ट कॉलम है वो रेडी हो चुका है, उसके तमाम कनेक्शन हमने कर दिए हैं, और देखें प्रॉपरली अरेंज्ड है और दिखने में भी ये खूबसूरत लग रहा है जी। यहाँ पे जी नंबर है जी सेकंड कॉलम का। तो देखें इसमें भी हमारे 5V ब्रेकर आते हैं, और इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे और तमाम वायर्स लगा के आपको दिखाते हैं। और देखें जी तमाम वायर जो नीचे वाला कॉलम है उसकी भी इंस्टॉल हो चुकी हैं और प्रॉपर्ली अच्छे से टाइट की गई हैं ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो स्लोली रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे जी हम इंस्टॉल करेंगे 63 एम्प्स का
इसका जो मेन ब्रेकर है और ये डबल पोल ब्रेकर है। अब यहाँ पे देखें, इसको इसकी ब्रैकेट पे बिठा के और अच्छे से लॉक लगा देंगे। और लॉक लगाने के बाद हमारे पास देखें यहाँ पे इसके साथ जो जगह खाली है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो थोड़ा सा फिर बुरा लगेगा, इसलिए इसके साथ हम 2 और MCB एक्स्ट्रा लगा देंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ एज यानी खूबसूरती के लिए हम इनको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब इसके बाद जी इसका जी चेंज ओवर स्विच या मेन स्विच, ये देखें ये चेंज ओवर स्विच और मेन स्विच भी है इसका। इसके साथ ये इंडिकेशन लाइट्स हैं जो कि बिजली जाने और होने की सूरत में हमें इशारा देंगी। और इसका ये वोल्ट मीटर है जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी बिजली जो आ रही है, वोल्ट्स आ रहे हैं। तो चले इसको अपनी जगह पे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ये किस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे इस चेंज ओवर स्विच को या मेन स्विच को लगाने के लिए इसकी मेन केबल्स हैं, इनको हम वायर स्ट्रिपर से काटेंगे। और वायर स्ट्रिपर से काटने के बाद जो इनपुट वायर और आउटपुट वायर है उसको प्रॉपरली हम इंस्टॉल कर देंगे। और ये जो चेंज ओवर स्विच है इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। तो चले इसको इंस्टॉल करते हैं और बाकी का आगे काम को फिनिश करते हैं। और पावर सप्लाई की केबल्स को अच्छे से टाइट करें ताकि लूज़ कनेक्शन ना हो। और ये देखें ये इसका फाइनल लुक रहा। अब इसके चेंज ओवर या मेन स्विच को हमने दोबारा खोल दिया है और अब आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो हमने इसका जो मेन ब्रेकर है, जो डबल पोल ब्रेकर है, उसके कनेक्शंस जो हमने किए हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो देखें यहाँ पे जो मेन ब्रेकर है इससे मेन सप्लाई जो है वो हमने ली है और मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 63 एम्पेयर्स का डबल पोल MCB है उससे हमने आउटपुट लिया है। किसके लिए जी? दोनों कॉलम्स के लिए। तो दोनों कॉलम्स को हमने जो है ऊपर की तरफ हमने मेन सप्लाई दी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल का आउटपुट है उसको हमने जो मेन MCB है वहाँ से लेके तो उसके जो कॉमन पॉइंट था जो हमने पहले आपको दिखाया था उसके साथ अटैच कर दिया उसको। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी मेन सप्लाई जो है वो डबल पोल MCB के ऊपर वाली साइड से इंस्टॉल की है। तो जो जितने भी ये ब्रेकर्स हैं इनमें आपके पास ये इनके ऑप्शन मौजूद हो रहता है कि आप चाहे ऊपर की तरफ से इसको मेन सप्लाई बना लें, चाहे नीचे की तरफ से बना लें। ये अपनी सहूलत के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा सहूलत थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे जी रह गए जी इनके ऊपर देखें कनेक्शंस रह गए हैं जो कि इनकी मेन सप्लाई देनी है और नीचे वाले को भी। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक बस वायर, और हमारे इलाके में इसको कंघी भी कहा जाता है, जो कि कॉपर की बनी होती है। तो देखें हम वो उसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। तो बस वायर के लिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ वो कैसी दिखती है। इसके अलावा आप इसके ऊपर जंपर वायर्स भी काट के लगा सकते हैं, तो अगर आपके पास ये कंघी मौजूद ना हो तो देखें जी ये है जी बस वायर या कंघी। तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक काट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी बड़ी मिलती है। तो चूँकि हमारी यहाँ पे ज़रूरत है 5 ब्रेकर्स 5 तो हम इनको 5 के पीसीज में काट के तो इनके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। और ये देखें जी ये नीचे वाली तो भी रहती है लेकिन ऊपर वाली हमने इंस्टॉल कर दी है। तो देखें 5 के पीस में हमने काट के लगा दी है। इसी तरह 5 पीस और काट लेंगे और दूसरे पे भी हम लगा देंगे। और ये रहा जी इसका मेन DB का फाइनल लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं।